गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक। तो पिछले वीडियो में हमने उदाहरण संख्या 6 कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन एकदम इजी है। देखो बुक में सॉल्व करा रही हूँ, आप सबको कॉपी में लिखना है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। ओनली पूरा करना है। तो AD बराबर क्या होगा? AD भुजा किसके बराबर होगी? AD भुजा अपन को पता है सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो AD बराबर क्या होगी? BC होगी। ये कॉपी में करना है आप लोगों को। कोण DCB क्या होगा? कोण DCB, तो DCB ये है, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो DCB, तो इसमें क्या होता है? बीच वाला जो होता है ना वो कोण होता है C। तो ये C किसके बराबर होगा? सम्मुख कोण के। तो कोण DAB किसके बराबर होगा? कोण DAB के बराबर होगा। OC किसके बराबर होगी? OC किसके बराबर होगी? अपन को पता है कि जो सम्मुख समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करते हैं मतलब, तो ये AO बराबर OC होगा। समद्विभाजित करते हैं, यहाँ कर रहे हैं समद्विभाजित, तो AO बराबर OC, तो OC बराबर AO या OA। M कोण DAB ये वाला कोण प्लस CDA ये वाला कोण, ये दोनों कोण है ना, इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? अपन को पता है आसन्न कोणों के जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये 180 डिग्री आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात XYZ के मानों का ज्ञात कीजिए। तो देखो सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट XYZ का मान ज्ञात करना है। अब इसमें देखो इस सभी को चित्र बनाने हैं। देखो चित्र बनाना कंपलसरी है। मेरे को क्या पता है? B और D बराबर है। कोण समान अपन को दिया हुआ है, सारे समांतर चतुर्भुज है। तो कोण B बराबर कोण D है। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण है। कोष्टक में लिख देना सम्मुख कोण। कोण B बराबर कोण D है, तो कोण B 100 डिग्री है, तो कोण DB क्या होगा? 100 डिग्री होगा। खत्म। सेकंड सॉरी नहीं, इसको पूरा करना है। XYZ तीनों का, तो D क्या है? Y है। D ही Y है। कोण D को ही Y नाम दिया हुआ है, तो Y बराबर 100 डिग्री आ गया अपने पास। अब मेरे को क्या निकालना है? X। तो कोण C और कोण B का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि आसन्न कोण है। अब जिसको जो अपन ने पिछले गुणधर्म पढ़े हैं वो याद होंगे, वो तो इन क्वेश्चन को कर देगा, और जिसको नहीं याद होंगे वो क्यों में रह जाएगा कि क्यों होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, जिसने पहले है ना अपने गुणधर्म पढ़े हैं, जिसको गुणधर्म याद है वो कर देगा। आसन्न कोणों के मानों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये कोण C और B जो है वो आसन्न कोण है, तो उसका योग 180 डिग्री होगा। तो X प्लस 100 डिग्री, कोण C क्या है? X प्लस कोण B क्या है? 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो X बराबर क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। क्यों? ये इधर जाएगा तो माइनस में 180 माइनस 180 डिग्री। और Y क्या X निकल गया, तो Z क्या होगा? Z बराबर X है। क्यों? सम्मुख कोण है। Z और X सम्मुख कोण है, तो Z बराबर X है, तो X बराबर 80 है, तो Z बराबर भी, सॉरी क्या लिख दिया, X बराबर 80 है तो Z बराबर भी 80 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड ये वाला इसमें क्या होगा? इसको कोई नाम दे दो, इसको नाम दे W। ठीक है, तो W बराबर क्या होगा? 50 डिग्री होगा। क्यों होगा? सम्मुख कोण। W बराबर 50 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि W इसका सम्मुख कोण है। अब देखो आप चित्र बनाओ तो उसमें इसको W नाम देना है। W बराबर 50 डिग्री हो गया। अब W प्लस Z क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि एक ही रेखाखंड पे बने हैं। लिख देना क्या होते हैं? ये रेखी कोण युग्म है ये, इसलिए जो एक ही रेखा पर बने हुए रहते हैं उनको रेखी कोण युग्म बोलते हैं, और उनका जो योग होता है मानों का वो 180 डिग्री होता है। तो W को 50 डिग्री रख दो, 50 डिग्री प्लस Z बराबर 180 डिग्री, और 50 को उधर भेजेंगे तो 180 माइनस 50 130 डिग्री हो जाएगा। 180 माइनस 50 130 डिग्री। Z क्या आ गया? 130 डिग्री। अब क्या निकालना है? X और Y। अब मेरे को पता है 50 डिग्री प्लस X क्या होगा? 50 डिग्री प्लस X क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि आसन्न कोण है, क्योंकि ये आसन्न कोण है, तो ये आसन्न कोण है, तो
इनका मान 180 डिग्री होगा। तो x बराबर वापस क्या हो गया 180 माइनस 50 130 डिग्री, और x और y बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये समकोण है। तो x अगर 130 डिग्री है तो y क्या हो जाएगा, y भी 130 डिग्री हो जाएगा। खत्म। नेक्स्ट। अब देखो, अब मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको, आप खुद कर लेना और कोष्टक में लिख देना कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोणों का नाम। अब मेरे को एक बात बताओ, ये है ना, मेरे को समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ये जो है ये समांतर चतुर्भुज है, और इसके जो ये है ना, इसके जो ये विकर्ण है इसके, ये अगर एक हम समांतर चतुर्भुज है तो ये इसके विकर्ण है, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मेरे को क्या क्या दिया हुआ है, पहली बात तो ये समकोण, ये समकोण है तो ये भी 90 होगा। इसको करा ही देती हूँ, मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट है। थर्ड क्वेश्चन, x बराबर 90 डिग्री होगा। क्यों? समकोण है। समकोण खाली यही नहीं होते हैं, अगर दो रेखाओं से बने हैं ना, जैसे ये दो रेखाओं से बने हैं ना, तो ये कोण हमेशा बराबर होते हैं। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये जो बने हैं ना, तो ये दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे, और ये दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। क्यों? क्योंकि ये एक ही रेखा से बने, दो रेखाओं से बने हुए हैं, तो ये दोनों बराबर, ये दोनों। तो ये एक रेखा और ये दो रेखा से ये दो कोण बने हुए हैं बराबर होंगे, तो x बराबर 90 डिग्री समकोण। इनको समकोण ही बोलते हैं शायद, को एक बार देख लेते हैं। इसको अपन अभी समकोण ही बोलेंगे। x बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब मुझे पता है कि त्रिभुज की जो तीनों कोण होते हैं, ये त्रिभुज दिख रहा है मुझे, तीन भुजाओं की कोई भी आकृति त्रिभुज होती है, तो ये त्रिभुज दिख रहा है मुझे। तो इस त्रिभुज के जो तीनों कोण होंगे उनका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। लिखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखो, ये जो त्रिभुज है उसमें ये x जो है, x प्लस 30 प्लस y, ये त्रिभुज है, इसके तीन कोण है, x प्लस 30 प्लस y, इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री। तो x मेरे पास 90 आ गया है, 90 प्लस 30 प्लस y बराबर 180 डिग्री। 90 प्लस 30 क्या, 120 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। और y क्या आ गया, 180 डिग्री, ये माइनस में जाएगा तो 180 माइनस 120 डिग्री 60 डिग्री। तो x आ गया मेरे पास, y आ गया मेरे पास। अब क्या आएगा मेरे पास, z आएगा। ये क्या है, z। ठीक है, तो अब एक बात देखना, ये दोनों अगर समांतर रेखाएं हैं, ये और ये देखो, एक ही पेन है मेरे पास, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये जो z बन रहा है, ये जो z बन रहा है, ठीक है, ये बन गया z, ये दिख रहा है सबको z, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। z दिख गया सबको, देखो ये z है, ये z है अपना, ये दिख गया, z दिख गया। तो ये 30 डिग्री बराबर। आप जो चित्र बनाओ ना उसमें सब 30, इसको भी 30 डिग्री बना लेना, क्योंकि ये z वाला कोण है। तो ये त्रिभुज देखो, अब ये त्रिभुज देखो, या फिर इस z को छोड़ो, देखो ये z देखो आप, ये वाला z, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में ये वाला z देख लो अपने, ये वाला दिख गया सबको, ये वाला। तो ये क्या बताएगा, y बराबर z। अब इसका नाम मुझे नहीं पता कि इस z वाले को जो रूल है उसको इस कोण का, तो y बराबर z लिख दिया, तो z मेरे पास क्या आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, z वाला है ये। तो ये मेरे पास थर्ड क्वेश्चन हो गया। देखो नेक्स्ट बुक में ही देख लो, खुद कर लेना, और जो कोष्टक में लिख देना क्यों हो रहा है ऐसा। अब 80 डिग्री है और ये समांतर चतुर्भुज है, तो y बराबर 80 डिग्री सम्मुख कोण है, और ये x बराबर, ये x प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री आसन्न कोण। उधर जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 100 डिग्री, और इसको w नाम दे देना, इसको w नाम दे देना। x बराबर w हो जाएगा, तो w बराबर फिर से 100 डिग्री, और w प्लस z रेखिक कोण युग्म क्या हो जाएगा, w प्लस z रेखिक कोण युग्म 180 डिग्री, तो w 100 डिग्री आया तो z 80 डिग्री आ जाएगा। ये काम करना है और कोष्टक में लिखना है ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला 5th क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, ये 112 डिग्री है, देखो सुन लो ध्यान से, 112 डिग्री है, तो ये y बराबर 112 डिग्री सम्मुख कोण, y बराबर 112 डिग्री सम्मुख कोण हो गया। और फिर ये त्रिभुज देखो,
ये वाला त्रिभुज देखो, इसमें तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होगा, ये 112 डिग्री होगा सम्मुख कोण के कारण। 112 + 40 + x बराबर 180 डिग्री, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। और ये दोनों z बन रहा है, तो x देखो ये जो है ये z बन रहा है, तो x बराबर z हो जाएगा, तो जो x की आएगी वही z की हो जाएगी। ठीक है, 4th 5th क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना। तो अब देखो, अब ये मेरे को 3 कंडीशन दी हुई है, इसमें मेरे को क्या निकालना है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, ठीक है, ये देखना है मुझे। तो 3rd क्वेश्चन लिख लो, 1st और 2nd हो गए हैं अपने। क्या एक चतुर्भुज, फर्स्ट क्या है ABCD, कोण D + B बराबर 180 डिग्री हो, कोण D + कोण B बराबर 180 डिग्री हो, तो ABCD समांतर चतुर्भुज हो जाएगा क्या? हाँ जरूर हो जाएगा। मुझे क्या पता है कि कोण D और B बराबर है, मुझे क्या पता है कि कोण D और कोण B बराबर है। अब उनका योग 180 डिग्री हो, चाहे 160 डिग्री हो, चाहे 30 डिग्री हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे क्या ध्यान में रखना है कि कोण D और B बराबर होने चाहिए समांतर चतुर्भुज के लिए। ये मेरे को पता नहीं कोण D और B 180 डिग्री हो भी तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। तो अपन को पूछा है हो सकता है क्या समांतर चतुर्भुज, तो हाँ हो सकता है। ये आयत हो जाएगा, आपको पता है आयत बन जाएगा ये। क्यों? क्योंकि कोण D + B बराबर 180 डिग्री, और कोण D और कोण B बराबर भी है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोण है, तो कोण D और कोण B बराबर है, तो दो कोण D बराबर 180 डिग्री, तो कोण B 190 डिग्री हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री होते ही आयत बन जाएगा। तो हो सकता है और ये आयत बन जाएगा। तो मेरे को पता है कि जो आयत होता है वो समांतर चतुर्भुज भी होता है, पर जो समांतर चतुर्भुज होता है वो आयत नहीं होता। अब मेरे को नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, AB बराबर, इसी में देख लेना, AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर, AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर। हाँ ये सम्मुख AB जो है वो DC के बराबर ही होगी, क्योंकि ये सम्मुख भुजाएं हैं, तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। AD बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों जो युग्म है, जो समांतर भुजाओं के दोनों युग्म बराबर होने चाहिए, तो इसमें एक युग्म बराबर नहीं दे रखा, तो लिख देना नहीं, ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, क्योंकि AD बराबर BC होना चाहिए। अब क्या बोला है, कोण A बराबर 70 डिग्री कर दूं, कोण A बराबर 70 डिग्री कर दूं और कोण C बराबर 65 डिग्री कर दूं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो सम्मुख कोण होते हैं किसी भी समांतर चतुर्भुज के वो हमेशा बराबर होंगे, और कोण A और कोण C सम्मुख कोण है, तो ये कभी भी हमेशा बराबर होंगे, तो ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। ठीक है, अब एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींची जो समांतर चतुर्भुज ना हो, पर जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हो, ऐसी अपन को चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचनी है। 4th क्वेश्चन, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचनी है जिसके समांतर चतुर्भुज ना हो पर दो सम्मुख कोण बराबर हो। ये रही कच्ची आकृति। ये क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ये, पर ये पतंग है। ठीक है, इसके दो सम्मुख कोण भी बराबर है, ये बराबर, ये बराबर, पर ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। ये कच्ची आकृति खींच दी है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, किसी चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये करेंगे। 5th क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। तो माना कि, अब ये अनुपात वाले क्वेश्चन में हमेशा मानने का काम हो जाता है। माना कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण बराबर 3x और 2x है। क्यों? क्योंकि अपन को अनुपात क्या दे रखा है, 3:2 दे रखा है, तो 3x और 2x मान लिया। एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ भी कर देते हैं ताकि थोड़ा काम इजी हो जाए। ABCD, अपन को पता है आसन्न कोण 3x और 2x है, तो आसन्न कोण क्या है, ये 3x है, ये 2x है। ठीक है, अब मुझे क्या पता है, देखो इनको भी साथ में लिख देना, इसको लिखना मत अलग से। कोण B और कोण D बराबर है, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, तो ये 2x है, तो ये भी 2x है। कोण C और A बराबर है, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, तो ये 3x है। तो अपन को अगर इन दोनों की वैल्यू मिल जाए तो अपन को सब मिल जाएगा। अब मुझे पता है आसन्न कोण जो होते हैं समांतर चतुर्भुज के, उनका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 3x + 2x बराबर 180 डिग्री, 3x + 2x 5x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री बटा 5 बराबर 5 × 15, 5 × 30 36 डिग्री। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास, x 36 डिग्री आ गया।
36 डिग्री आ गया तो मेरे पास कोण क्या है, कोण ए बराबर कोण सी बराबर क्या है, कोण ए बराबर कोण सी बराबर 3x है, तो 3x बराबर 3 इंटू 36 डिग्री, और क्या हो जाएगा 3 इंटू 36 6 7 18, 3 3 और 1 10 108 डिग्री। और कोण बी बराबर कोण डी बराबर क्या है 2x है, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 इंटू 36 2 इंटू 36 डिग्री और 36 दूनी 72 डिग्री। तो कोण क्या हो गए, मतलब ये कोण ए और की कौन सी किताब में दिया हुआ, तो ये तो अपन ने खाली मानना है। तो मेरे को क्या पता लग गया कि ऐसे समांतर चतुर्भुज के दो कोण तो 72 डिग्री के होंगे, दो कोण 108 डिग्री के होंगे, ये अपन को पता लग गया। छठा क्वेश्चन, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। ये भी एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है। समांतर चतुर्भुज के देखो इसमें है ना चित्र से हो जाएगा अपना काम। ये ABCD है, तो मेरे को क्या पता है दो आसन्न कोणों के माप बराबर है, ठीक है। ऐसा नहीं बनेगा, ये अपन ढंग से बनाए ना इसको, तो ऐसा नहीं बनेगा ये, क्यों, क्योंकि दो आसन्न कोणों के माप बराबर मतलब ये भी x है ये भी x है, आसन्न कोण तो यही है, ये दोनों ही x है, और B और D क्या है सम्मुख भुजाएं है, मतलब ये सम्मुख कोण है तो ये भी x है, A और C क्या है सम्मुख कोण है बराबर है, ये भी x है, चारों ही x है, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स का प्लस x क्या हो जाएगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है ना, तो 4x बराबर 360 डिग्री, x बराबर 360 डिग्री बटा 4, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो चारों कोण क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, क्योंकि चारों बराबर ही है, तो चारों कोणों का योग ही 90 डिग्री होगा, और ये आयत बन जाएगा क्योंकि 90 डिग्री होता ही, ठीक है। तो अपन को तो खाली कोणों का योग, ये कोणों का मान पूछा है, आयत है कि नहीं पूछा नहीं है, तो अपन को ने क्या किया, चारों कोणों का मान जो है 90 डिग्री निकाल दिया। 6th क्वेश्चन देख लो, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के, ये तो देख लिया अपन। 7th क्वेश्चन देख लो, संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, HOPE एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, x y z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए, तो अपन बताते हैं हमेशा। x y z की माप ज्ञात करनी है मुझे, तो मैं क्या करूं, देखो पहले मैं क्या करूं, ये आपको खुद को करना है, मैं करके बता रही हूँ। 70 डिग्री प्लस ये वाला कोण क्या होगा, इसको W मान लेना, फिर क्या करना W प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री, रेखीय कोण युग्म कोष्ठक में लिख देना। तो W बराबर 180 माइनस 70 डिग्री क्या हो जाएगा 110 डिग्री, W क्या आ जाएगा 110 डिग्री, W पूछा नहीं है पर 110 डिग्री आते ही मेरे को फायदा क्या होगा, x और W सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर, तो x बराबर 180 डिग्री कोष्ठक में लिख देना सम्मुख कोण, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब HE और ये Z देखो, तो ये 40 डिग्री है, तो y क्या हो जाएगा 40 डिग्री, इस Z में देखो y क्या हो जाएगा 40 डिग्री, y बराबर 40 डिग्री, Z गुण लिख देना इसका नाम, ठीक है, कोष्ठक में लिख देना Z गुण द्वारा, ठीक है। तो ये 40 डिग्री हो गया। अब मेरे को क्या पता है, ये 110 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, तो x क्या हो जाएगा, Z क्या हो जाएगा 40 प्लस Z प्लस 110 डिग्री 180 डिग्री, देखो ये करा ही देती हूँ आपको। 7वां क्वेश्चन, इसका डायग्राम बना लेती हूँ एक बार। 70 डिग्री है ये W मान लेंगे, ये एक विकर्ण दिया हुआ है, ये 40 डिग्री है, ये Z है, ये X है, ये E है, ये P है, ये H है, ये O है, ठीक है, ये है मेरे पास। तो W प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री, देखिए कोण युग्म, तो W बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री 110 डिग्री, W 170 डिग्री होते ही X बराबर 110 डिग्री, क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण है W का, ठीक है। अब मेरे को क्या दिया हुआ है, अगर ये 110 डिग्री हो गया तो ये जो EO ये है ना, ये Z बन रहा है, तो ये जो मेरे पास ये वाला कोण होगा, ये मुझे क्या दिया हुआ है Y दिया हुआ, मैंने लिखा नहीं, Y बराबर क्या हो जाएगा 40 डिग्री, किसके Z गुण द्वारा, ठीक है। Z वाला गुण सबको समझ में आ गया, कौन सा ट्राइंगल लिया है, ये Z कौन सा लिया है, ये वाला देखो H, ये E H P ये O, ये वाला दिख रहा है ट्राइंगल, तो इसमें y और 40 बराबर हो जाएंगे Z गुण द्वारा, x आ गया y आ गया, Z निकालना है, 40 प्लस Z प्लस W बराबर 180 डिग्री, क्यों है ऐसा, आसन्न कोण, ये हो गया आसन्न कोण, क्यों, क्योंकि ये और ये आसन्न कोण है, इनका मान 180 डिग्री, 40 प्लस Z ये कोण प्लस W, तो W की वैल्यू क्या है 110 डिग्री, तो 40 प्लस 110 प्लस Z बराबर 180 डिग्री,
150 ए 40 प्लस 110 150 प्लस जेड 180 डिग्री 150 किया उधर जेड बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये आ गया अपने पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई है, देख लो एक बार। ठीक है, 7th क्वेश्चन हो गया। अब 8th क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में करेंगे, आज अपन ने यहाँ तक करा है 7th क्वेश्चन तक। ठीक है, 8th क्वेश्चन में अपन अगले जो वीडियो आएगा उसमें करेंगे। तो ये काम देख लो, 3.3 के कितने क्वेश्चन कर दिए, 7 क्वेश्चन। 3.3 के 7 क्वेश्चन सबको अपने नोटबुक में करने हैं।